सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत कोड़ियापट्टी पश्चिमी पंचायत में क्षेत्रीय भ्रमण करने के क्रम में पहुंचे जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने विपक्षी को आड़े लेकर जमकर बरसने की है। जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कोड़ियापट्टी पश्चिमी पंचायत में मुखिया रामानंद यादव के यहां पहुंच सभी कार्यकर्ताओं एवं जनता से मिलकर हालचाल जानने के क्रम में बताया कि बिहार में कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। शराब माफिया, गांजा माफिया, बालू खनन माफिया, क्राइम माफिया सभी का खाकी एवं खादी नेता से नाता जुड़ा हुआ है। तभी तो दिन प्रतिदिन आम लोगों को तो छोड़िए, सत्ता से भी जुड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं। सत्ता की सरकार में भी बैठे लोगों द्वारा बताया जाता है कि कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। साथ ही ये भी बताया कि हमारे देश में सत्ता के लोग चुनाव लड़ने के लिए माफियाओं को टिकट देते हैं। जिस देश में माफियाओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलता हो, आप सोच सकते हैं कैसे हमारे देश का या राज्य का विकास होगा। क्राइम से जुड़े लोग ना ही कभी अच्छा सोच सकते हैं, ना ही कभी अच्छा कर सकते हैं। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, कैसे केंद्र सरकार बिहार सरकार के खिलाफ जमकर बरस रहे हैं। कार्यक्रम में दर्जनों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण शामिल थे। तो आप माफिया को क्यों लड़ा रहे हैं? इसका मतलब है कि आपको अच्छे लोगों पर, भले लोगों पर, पढ़े लिखे लोगों पर भरोसा नहीं है। आप वोट तो लेते हैं गरीब की और टिकट देते हैं इन अपराधी माफिया और 47 चलाने वालों को। सर, लगातार नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों वार्ड सचिव मर रहे हैं। सीतामढ़ी में मुखिया पर हमला हुआ, उसके भाई मर गए। कुशवाहा जी की हत्या हुई। लगातार जितने मुखिया पंडारक भी हुए, सभी जगह पप्पू यादव के अलावा तो कोई गया नहीं। तो ये जो आपसी रंजिश बढ़े हैं और सुरक्षा नाम की चीज नहीं रह गई है, डर नहीं रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हालात अच्छे तो नहीं है। आम आदमी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जनप्रतिनिधि क्या सुरक्षित होगा? आज सुनते हैं कोई बयान दिया है कि राइफल जिला परिषद को दिया जाएगा। अब भैया, जिला परिषद को राइफल रखने के लिए भी हमारे बगल में इंस्पेक्टर बॉडीगार्ड चाहिए। अब ये कहाँ से यार राइफल कहाँ चलाएंगे बेचारी? ये क्या इनका हस्बैंड कहाँ से राइफल लेके रखेगा भैया? ये माफिया ही ना चुनाव लड़ेगा हो। तो कोई पढ़ा लिखल भला लोग तो चुनाव लड़ेगा नहीं। सब लुटेरा फुटेरा खुटेरा चुनाव लड़ेगा, तो विरोध तो करना पड़ेगा। विशेष राज्य क्या है? विशेष राज्य के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सबने मिल के बिहार का समाप्त किया है। नीतीश कुमार जी अटल जी के साथ थे, विशेष पैकेज नहीं ले पाए। इनको टैक्स फ्री कराना चाहिए था। लालू यादव जी 40,000 करोड़ रुपया लेके चुप हो गए। वो 40,000 करोड़ रुपया सरकार में कहाँ खर्च हुई, वो लालू यादव जी से पूछिए। हमने कई बार हिसाब मांगा, उसकी नहीं मिली उस वक्त, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल का टैक्स फ्री किया था अटल जी। और अभी नरेंद्र मोदी ने 20 साल के लिए जम्मू कश्मीर का, जहां पर इसको मन होता है टैक्स फ्री करता है और जहां इसका मन नहीं होता है ये टैक्स फ्री नहीं करता है। हम टैक्स फ्री बिहार चाहते हैं। इकोनॉमिकल जोन के रूप में आप बिहार को टैक्स फ्री करिए। या विशेष राज्य का किस मुंह से कहे थे गांधी मैदान में कि हम विशेष राज्य देंगे? ले लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 9 लाख ले लो। न तो मर गया, न तो उसको नौकरी मिली और न तो पैसा दिया। जिस प्राइम मिनिस्टर को पैसा देने की औकात नहीं, नौकरी देने की औकात नहीं बम विस्फोट में, वो दे क्या सकता है? इतना झूठा फरेबी, इतना धोखेबाज, इतना धूर्त प्राइम मिनिस्टर दुनिया में आप शायद कभी नहीं देखे हो। बस इसके पास एक तो दिमाग है, या तो ईवीएम या तो हिंदू मियाँ को करो और कुर्सी पर बैठो। दूसरा इसके पास कुछ भी औकात नहीं। ये सवाल और राजधानी के सवाल पर सवाल उठा चुके हैं कि आप उप राजधानी बनाइए। तो जब तक कोसी सीमांचल को अलग अलग विशेष पैकेज हमें नहीं देती है सरकार, तब तक हम दुनिया के सबसे निचले पायदान पर हैं। गरीबी में किशनगंज, अररिया, सुपौल और कटिहार आज के डेट में दुनिया का नंबर 1 पर है। 21 जिला बिहार में गरीबी, जिसमें 7 जिला नंबर 1, उसके बाद नंबर 2। कोसी सीमांचल के लिए हम लोगों को मिलकर
बिना किसी राजनीति के, जिसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, हम सिर्फ मक्का और मखान, धान, बाढ़ से मुक्ति दे दे हमें, दूध और फूड प्रोसेसिंग पर हम कोसी सीमांचल को दुनिया का नंबर 1 बना सकते हैं और यहाँ के मजदूरों के पलायन को हम रोक सकते हैं। इसलिए लड़ाई, क्योंकि रोजगार तो अब मिल ही नहीं है, तो इसलिए लगातार हम लोगों की लड़ाई उस ओर है और हम लोग उसी ओर काम कर रहे हैं। बिहार कैसे, बिहार की जनता सुरक्षित हो और सरकार, अब विपक्ष के पास आदि नहीं है, वो रहना नहीं है, घर से निकलना नहीं है, शहीद होकर के राजनीति करनी है। जब अनुकंपा और बैसाखी पर राजनीति करिएगा, संघर्ष का रास्ता पता नहीं होगा, तो 75 एमएलए हो जाए या 200, आप बिहार का निर्माण कैसे कर पाइएगा? आप 15 साल 17 साल, आप 2 साल नीतीश जी के साथ रहे, 16 साल 17 साल नीतीश जी रहे, 15 साल पहले लालू जी 2 साल रहे, तो किसने रोका आपको रोजगार देने के लिए? क्यों आपने बिहार को टैक्स माफ नहीं किया? इसीलिए 7 तारीख को रोजगार के सवाल पर और नेता, पदाधिकारी और माफियाओं के शराब, जमीन और बालू के नेक्सस के सवाल पर विशेष राज पर गवर्नर हाउस मार्च, और आज पूरे बिहार में पतला धन, और 23 तारीख से बिहार बचाओ रोजगार यात्रा, बिहार की आजादी के सवाल पर गया के धरती से ही कि 17 साल और 16 साल में बिहार कहां पहुंची है और इसके जिम्मेदार कौन है, इन सवालों को लेकर एक एक जनता तक हम जाएंगे। सर एक चीज़ बताइए, ये आप जो अभी बालू माफिया, भू माफिया और पदाधिकारी जो बात नहीं सुनते हैं या क्राइम के बात में, किसकी कमी आपको नजर आ रहा है? क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है? स्पीकर से पूछिए ना, संजय जायसवाल से हमसे पूछ रहे हैं। स्पीकर कह रहा है मेरी औकात नहीं, तो खुद अपने मुंह से कहा कि सारा थानेदार बालू माफिया है, मेरा फोन नहीं उठाता है। संजय जायसवाल कहा कि हम मर्डर हो गया रामगढ़वा में, संग्रामपुर में पप्पू यादव को जाना पड़ा, बोला मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं क्या करूं, बीजेपी का अध्यक्ष है, डबल इंजन की सरकार है। तो इतना कायर, कमजोर और लाचार आदमी पद पर है क्यों? ऐसे लोगों को चुनाव क्यों होती है? रिजाइन कर देना चाहिए। या स्पीकर कुर्सी पर आप बैठे, गवर्नर उधर है, संजय जायसवाल को कहिए एक लव लेटर, चिट्ठी लिखे, समर्थन वापस लीजिए और सरकार गिरा दीजिए। हालात अच्छे नहीं है, आप बोल रहे हैं, ये बात तो सही है। सभी दल एमएलसी में है, इंटायर माफिया अपराधी को टिकट दे दिया, जो शराब में, जमीन में, बालू में इन्वॉल्व है, टेंडर में इन्वॉल्व है, वो लोग चुनाव लड़ते हैं।